हेलो बच्चों, आज हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे। देखो बच्चों, ये इसके बारे में बायोमॉलिक्यूल्स में आपको एक टेबल भी दिया हुआ है। उसमें एक साइड में कैटेगरीज लिखे हुए हैं और अदर साइड में उसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो पहले बच्चों हमको ये समझना लगेगा कि मेटाबोलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए और ग्रोथ के लिए वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो प्लांट की, एनिमल की या कोई भी ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्रॉपर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं चलेगी। लेकिन उसी तरह से एनिमल को छोड़कर प्लांट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, इनके अंदर एक एडिशनल मेटाबोलाइट्स मिलते हैं जिनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। बच्चों, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं तो फिर अब ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व नहीं है और ये ग्रोथ में भी इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर इनको बनाया क्यों गया है? प्लांट्स के थ्रू या तो फंगाई के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू इनको क्यों बनाया गया है? तो इसका एग्जाम्पल कुछ ये है बच्चों कि प्लांट्स ने अपने डिफेंस के लिए इनको बनाया होगा। और ये जितने भी केमिकल्स होते हैं इन्हीं को ह्यूमन अपने पर्पस के लिए, मतलब मेडिसिन बनाने के लिए उसको यूज भी करता है। इसीलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको हम लोग मेडिसिन के तौर पे यूज करेंगे। तो जो कम क्वांटिटी में और इफेक्टिव डोज के ऊपर अगर यूज किया जा रहा है तो हम उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रग्स बोलेंगे या वेरियस ट्रीटमेंट में उसको यूज करेंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर पहला जो कैटेगरी है वो है पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो बच्चों, कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन। अब आपको पता है बच्चों कि जब आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको वेरियस पिगमेंट्स मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। तो उसके अंदर कुछ एसेसरी पिगमेंट्स मिलते हैं और उनके अंदर बच्चों कैरोटिनॉइड्स होते हैं। उसी तरह से एंथोसाइनिन की अगर बात करेंगे तो ये सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके अंदर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स है बच्चों। एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स ये वैक्यूल के प्लांट सेल में, वैक्यूल में मिलेंगे। ये सेल ऑर्गेनल है प्लांट का, उसके अंदर एंथोसाइनिन, एंथोक्लोर, एंथोजैंथिन, बीटासाइनिन, इस तरह से वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स मिलते हैं बच्चों। सेकंड कैटेगरी जो यहां पर दी गई है वो है अल्केलॉइड्स। बच्चों, अल्केलॉइड्स जो वर्ड है उसी के अंदर आपको समझ में आना चाहिए, अल्कली लाइक, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अल्केलॉइड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों दो दिए हैं यहां पर एनसीईआरटी ने, मॉर्फिन और कोडीन। बहुत सारे अल्केलॉइड के एग्जांपल हैं लेकिन आपने यहां पर मॉर्फिन और कोडीन को याद रखना है। देखो बच्चों, जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पढ़ोगे तो वहां पर आपको ओपियम प्लांट्स मिलेगा जिसका साइंटिफिक नेम पेपावर सोमनिफर है। तो उसके अंदर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वही मॉर्फिन है। बच्चों, ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक कैटेगरी में आता है और ये पेन रिलीफ करने का भी काम करेगा, लेकिन इसका एडिक्टिव नेचर रहने की वजह से इसको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। और उसी तरह से कोडीन जो है बच्चों, ये भी एक अल्केलॉइड है और इसको हम लोग मेडिसिन के तौर पे एंटी टस्यू बोलकर यूज करेंगे बच्चों। एंटी टस्यू का मतलब होता है खांसी कम करने वाला। खांसी कम करने वाले एजेंट्स को एंटी टस्यू एजेंट्स बोलते हैं बच्चों। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो टर्पिनॉइड्स है। इसके अंदर बच्चों मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन आएंगे। देखो बच्चों, टर्पिनॉइड्स जो होते हैं ये बेसिकली जिस यूनिट से मिलकर बने होते हैं उनको हम लोग आइसोप्रीन यूनिट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं उनको? आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीन यूनिट। और ये जो बच्चों आइसोप्रीन यूनिट होते हैं ये बेसिकली C5H8, ये ऐसे कार्बन के, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस कंटेनिंग मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग आइसोप्रीन यूनिट बोलेंगे। तो स्पेसिफिकली मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन ये टर्पिनॉइड्स के एग्जांपल है बच्चों। उसी तरह से इसेंशियल ऑयल का जो एग्जांपल है वो है लेमन ग्रास ऑयल। देखो बच्चों, इसको गौती चाह बोलते हैं। मतलब ये लेमन ग्रास ऑयल इसेंशियल ऑयल है। इसेंशियल ऑयल मतलब स्मेल आता है इसमें, मतलब कि इसेंस है इसमें। और ये टी, मतलब इसे, मतलब लेमन ग्रास ऑयल जो है ना बच्चों, ये यूज भी करते हैं किसके लिए? कि अगर टी का फ्लेवर बढ़ाना है हमको तो उसके लिए भी लेमन ग्रास ऑयल यूज करेंगे। एक इसेंशियल ऑयल है बच्चों। नेक्स्ट क्या है कि एग्जांपल है बच्चों टॉक्सिन। टॉक्सिन में आता है एब्रिन और रिसिन। बच्चों, ये क्या है? टॉक्सिन है। प्लांट्स ने ये क्यों बनाए हैं? ताकि अपने डिफेंस के लिए बनाए गए। तो देखो बच्चों, रिसिन जो है ये कैस्टर के अंदर से मिलता है, रिसिनस कॉम्यूनस उसका साइंटिफिक नेम होता है। उसी तरह से आगे जो एग्जांपल है बच्चों वो है लेक्टिन का।
अब लेक्टिन का एक जो एग्जाम्पल, लेक्टिन जो कैटेगरी उसका एग्जाम्पल जो है बच्चों वो है कॉनकैनावैलिन ए। बच्चों एक्चुअल में ये जो लेक्टिन्स होते हैं ये मेम्ब्रेन के ऊपर के कार्बोहाइड्रेट आइडेंटिफाई करने में इसका रोल होता है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों कि जो हमारे आरबीसी के ऊपर सरफेस एंटीजन होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लेक्टिन का यूज करते हैं। उसी तरह से देखो बच्चों ड्रग्स हैं, ड्रग्स मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि मेडिसिन के तौर पे यूज किए, मतलब मेडिसिन में यूज किए जाएंगे ड्रग्स। इसका एग्जांपल दिया है देखो बच्चों विनब्लास्टिन और कुर्कुमिन। विनब्लास्टिन बच्चों ये विंका से ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम लोग सदाबहार या सदाफुली बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम बच्चों कैथेरंथस रोजियस है। उसकी जो फैमिली है वो अपोसाइनेसी है। इसके अंदर विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन ये केमिकल मिलते हैं जो एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं बच्चों, एंटी कैंसर एक्टिविटी है इनके अंदर। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल कुर्कुमिन है बच्चों, ये हल्दी से मिलता है, हल्दी से, टर्मेरिक। उसका साइंटिफिक नेम बच्चों कुर्कुमा लोंगा होता है और इससे कुर्कुमिन ऑब्टेन करते हैं और उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। अगर घर के अंदर कभी अगर मार वगैरह लगता है या जख्म होता है तो तुरंत हम लोग हल्दी का यूज करते हैं बच्चों, क्योंकि यह हल्दी के अंदर क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। उसी तरह से अदर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के अंदर बच्चों उसके एग्जाम्पल है रबर, गम और सेल्यूलोज, ये भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। तो इनको बच्चों जैसे के वैसे इस टेबल को याद करो, इस टेबल पे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। आई होप ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझ गया होगा। थैंक यू।